हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 37 फॉर क्लास 8। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 14 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम सूरदास के पदों के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा होती है। आइए इसी क्रम में आज सूरदास जी रचित पदों पर आधारित पाठ सूरदास के पद पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे सूरदास के पद जो है वो दिए गए हैं। तो देखिए, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, किती बार मोही दूध पियत भई, यह अजू है छोटी। तो जो ये पद दिए गए हैं, इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी के बाल काल का चित्रण किया है। ठीक है, बाल अवस्था में श्री कृष्ण जी की जो बाल लीलाएं थी उनके बारे में सूरदास जी ने इस जो सूरदास के पद हैं इनके द्वारा उनकी लीला का चित्रण जो है यहाँ पर किया है। बाल स्वभाववश श्री कृष्ण दूध पीने में प्राय आनाकानी किया करते थे। तो श्री कृष्ण जी को माखन रोटी बहुत पसंद था, लेकिन उनको दूध पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, एक दिन वे अपनी माता यशोदा जो है एक दिन माता यशोदा ने उसको प्रलोभन दिया कि कहना तू रोज कच्चा दूध पिया कर। ठीक है, माता ने उसको क्या कहा था कि तू जो है क्या किया कर, रोज कच्चा दूध पिया कर, इससे तेरी चोटी वो बलदाऊ यानी उसके जो बड़े भाई थे बलराम, उनके जैसी मोटी व लंबी हो जाएगी। और मैया के कहने पर कान्हा जो है वो दूध पीने लगा। अब हुआ क्या कि अधिक समय तक दूध पीता रहा, लेकिन श्री कृष्ण जी की चोटी तो बड़ी नहीं हुई। तो अधिक समय बीतने पर एक दिन कन्हैया बोले, मैया, अब देखिए यहाँ से अब जो है आपको दिया गया है किती मैया कभी बढ़ेगी चोटी। तो कृष्ण जी कहते हैं कि ये मैया मेरी चोटी कब बड़ी होगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, कि मैंने कितने दिनों से जो है कितनी बार मैंने दूध पिया है। ठीक है, मुझे दूध पीते हुए कितना समय हो गया है, लेकिन अब तक यह वैसी ही छोटी है। यह अंजू है छोटी। अंजू यानी मतलब यह आज भी क्या है, छोटी है। उसके बाद देखिए, तू जो कहती बल की बेनी, जो हवे है लंबी मोटी। बल यानी यहाँ पे बल का मतलब क्या है, बलराम के लिए बल का यूज किया गया है। और बेनी का मतलब क्या है, चोटी। तो क्या कहा गया है कि तू तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी यह चोटी बलदाव की चोटी जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी। तू जो कहती बल की बेनी, कि जैसे बल की जो बेनी है, बल की चोटी है, बलराम भाई की चोटी है, वैसी ही मेरी ये लंबी मोटी हो जाएगी। काडत गुहत न्यावत जेहे, नागिन सी भुई लोटी। तो यहाँ पे काडत यानी क्या है, बाल संवारना। ठीक है, और यहाँ पे भुई का मतलब क्या है, भूमि। तो यहाँ पे देखिए, और लौटी का मतलब क्या है, लौटने लगी। उसके बाद क्या कहा जाता है कि शायद इसलिए तू मुझे रोज नहलाकर बालों को कंघी से संवारती है, चोटी गूंथती है, जिससे चोटी बढ़कर नागिन जैसी क्या हो जाए, लंबी हो जाए। उसके बाद देखिए, काचो दूध पियावत, कि तू मुझे कच्चा दूध भी इसीलिए पिलाती है। पची पची, पची पची यानी बार बार। पची पची का मतलब क्या है, बार बार, कि तू मुझे कच्चा दूध भी इसीलिए पिलाती है। देती न माखन रोटी, और इस चोटी के कारण ही कि ये लंबी हो जाए तो मुझे माखन रोटी भी नहीं देती है। सुर चिरजीवो दो भैया, हरि हलदर की जोटी। तो सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण, और जो हरि किसके लिए यूज किया गया है, हरि जो है श्री कृष्ण जी के लिए, और हलदर किसके लिए, बलराम के लिए हलदर का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण और बलदाऊ दोनों भाइयों की जोड़ी जो है वो चिरकाल तक क्या रहे, अमर रहे। तो इस तरह से बाल लीला का वर्णन सूरदास जी ने अपने इन पदों के माध्यम से किया है। अब यहाँ पे कुछ अपरिचित शब्द दिए गए हैं। अंजू, अंजू का मतलब क्या होता है, आज भी। बेनी का मतलब है चोटी। काडत का मतलब है बाल संवारना। भूई का मतलब भूमि। पची पची यानी बार बार। बल का अर्थ है बलराम। हवे का अर्थ है होगी। गुहत का अर्थ है गूंथना। और लोटी का मतलब है लौटने लगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए,
आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। पहला दिया गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प दूध शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो जो नहीं है वो आपको बताना है। तो दूध का पर्यायवाची पय हो जाएगा, दुग्ध भी होता है, नीर जो है वो पानी का होता है, और गोरस भी दूध का पर्यायवाची है। तो इसमें सही आंसर ग हो जाएगा, नीर। नीर जो है वो दूध का पर्यायवाची नहीं है। उसके बाद देखिए प्रश्न 2, 3, 4 और एक गतिविधि, ये जो है हम जो है डिस्कस करेंगे। प्रश्न 2 है, कृष्ण की माता उनको किस बहाने से दूध पिलाने की कोशिश करती हैं। तो कृष्ण की माता ऐसा कौन सा बहाना बनाती हैं जिससे कि श्री कृष्ण को वो दूध पिलाने की कोशिश करती हैं। तो कृष्ण की माता कृष्ण जी को प्रलोभन देती हैं। प्रलोभन क्या होता है बच्चों? लालच होता है कि अगर तुम रोज कच्चा दूध पियोगे तो तुम्हारी जो चोटी है, ठीक है, तुम्हारी चोटी बलराम जैसी मोटी व लंबी हो जाएगी। तो ऐसा प्रलोभन जो है यहाँ पर कृष्ण को उनकी माता यशोदा देती हैं। ऐसा छोटे बच्चों के साथ किया जाता है ना कि उनको लालच देकर अगर वो दूध नहीं पीते हैं, कभी उनको टॉफ़ी का लालच, आजकल तो टॉफ़ी का लालच दिया जाता है, ठीक है, तो ऐसा लालच देकर उनको जो है क्या है, दूध पिलाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है, कृष्ण को दूध की तुलना में क्या अधिक पसंद था। तो कृष्ण को दूध की तुलना में माखन व रोटी अधिक पसंद था। तो क्या पसंद था बच्चों? माखन व रोटी। दूध पीने में तो वो आनाकानी करते थे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, हरी हल्दर नाम किनके लिए प्रयोग किया गया है। तो जो हरी हल्दर नाम है, हरी किसके लिए प्रयोग किया गया है? हरी जो है वो कृष्ण जी के लिए और हल्दर बलराम के लिए प्रयोग किया गया है। तो आप लिख देंगे हरी हल्दर नाम कृष्ण और बलराम के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए, गतिविधि दी गई है, उपर्युक्त पद में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। तो आपको यही बताना है कि जो भी बात आपको सबसे अच्छी लगी है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर आपको बताया जा रहा है, बाकी जो भी आपको बात अच्छी लगी वो आप अपनी इच्छा से यहाँ पर लिखेंगे। उपर्युक्त पद में सबसे अच्छी बात तब लगती है जब श्री कृष्ण अपने बालपन के कारण माता से अनुनय विनय करते कहते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने दूध पिया पर फिर भी मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है। तो ये जो बाल लीला है यहाँ पर ये दिखाती है कि श्री कृष्ण जी वो अपने बालपन में किस तरह से व्यवहार करते थे, ठीक है, कि वो कहते हैं ना कि तुम्हारे कहने पर मैंने ये काम किया और फिर भी जो है मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है और आप मुझे माखन रोटी भी नहीं देते इस चोटी के चक्कर में। तो ये बात सबसे अच्छी लगी। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।